प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। आज हम 8 दिसंबर 2020 इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सिंप्लीफिकेशन का है। देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको हम। मैंने इसको साधारण भिन्न में बदल के पहले ही लिख दिया है। जैसे ये था, क्या था, 1 से 1/6, तो 6 गुणा 1 6 और 1 7/6। ऐसे मैंने इसको पहले ही साधारण भिन्न में बदल के लिख दिया। अब सबसे पहले ब्रैकेट हल होगी। ब्रैकेट में देखो क्या है भाई, यहाँ पे 0.65 और 5 के ऊपर बार है, भाग में 0.59 दोनों के ऊपर बार है, दोनों अंकों पे बार है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हल करेंगे। कैसे करेंगे तो देखो, ये कितना है 0.65, ठीक है, और 5 के ऊपर बार है। दशमलव के बाद 2 अंक हैं और बार है सिर्फ 1 अंक पे। तो कैसे करते हैं इसको हल, पूरी संख्या लिखेंगे। देखो ऐसे लिखते हैं 65 माइनस इसमें से वो संख्या घटा देंगे जिसके ऊपर बार नहीं है। तो किस पे बार नहीं है, सिर्फ 6 के ऊपर, तो 6 इसमें से घटा दो, बटा में जितने अंकों पर बार है उसके बदले में 9 लिखते हैं। दशमलव के बाद जितने अंकों पर बार नहीं है उसके बदले में 0 लिखते हैं, 1 अंक पे नहीं तो 0। 65 में से 6 घटाएंगे, 59/90 क्या आएगा, 59/, यहाँ पे ब्रैकेट या माइनस है, 59/90। ठीक है, फिर आगे भाग का साइन है। फिर आगे क्या है 0.59 और 5 9 के ऊपर बार है, बार हटाएंगे तो जितने अंकों पर बार है उसके बदले में 9, 59/99। भाग का साइन है पलट जाएगा गुणा में और संख्या भी पलट जाएगी, 59/99, तो क्या हो जाएगी 99/59। आगे है गुणा में 12/11। ठीक है, इसको हल करके चलेंगे। अब देखो 59 से 59 को कैंसिल कर देंगे, 9 से 10 बार में और 9 से 11 बार में। ठीक है, अब ब्रैकेट हल हो गई। ऊपर क्या बचा, 11/10, इधर क्या है माइनस, इधर गुणा में। इसके बाद क्या हल होगा, ऑफ। ठीक है, तो ऑफ को हल करो, ऑफ एक जगह है, यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 1 2 से 4, 7/12। अब किसको हल करेंगे, भाग को। ठीक है, देखो 7/6, भाग का साइन पलट जाएगा गुणा में और अगली संख्या पलट जाएगी। यानी क्या है, 7 एकम 7 और 4 3 12, 7/12, तो क्या हो जाएगी 12/7। फिर माइनस 7/8, फिर भाग है, निशान पलटेगा गुणा में, संख्या 6/5 गुणा में 5/24। अब इसको हल कर दो, तो देखो 7 से 7 कैंसिल, 6 से 2 बार में 12 को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, इधर क्या बचा 2 माइनस, अब इसको गुणा का साइन है बीच में तो इसको हल करो, 6 से 4 बार में, 5 से 5 कैंसिल। अब क्या है 7/32, 7/32। ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या है 11/10 गुणा में 12/11, तो 11 से 11 को कैंसिल कर दो, गुणा का साइन है ना बीच में, और 2 से 5 और 2 से 6, क्या आएगा 6/5 माइनस 6/5। अब इसको हल कर दो, एलसीएम लेंगे तो कॉमन कुछ है नहीं, 32 और 5 की गुणा करेंगे 160। यहाँ पे 1 से भाग दें 160 गुणा में 2 320 माइनस 32 से भाग देंगे 5 बार में, 5 गुणा 7 35 माइनस 5 से भाग देंगे 32 को 6 से गुणा करेंगे, यानी 30 छिके 180 और 12 192। ठीक है, अब ये दोनों जोड़ दो कि माइनस माइनस के हैं, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 227, इसमें से 227 घटा दो, 227 घटाएंगे तो ये है 320। ठीक है, यानी 7 हटाओ अलग से, कितना बचेगा 93। भाई 320 में से 227 घटा देंगे तो क्या बचेगा 93/160। तो हमारा आंसर क्या होगा 93/160, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2,
यदि ब्याज की गणना वार्षिक तौर पर होती है तो एक निश्चित धनराशि 10% वार्षिक ब्याज दर से 2/1/2 वर्षों में 12,705 रुपये हो जाती है। इसका मतलब क्या है भाई, ये मिश्र धन यानी अमाउंट। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाती तो उसी धनराशि पर समान दर से एक वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। भाई एक वर्ष का CI निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले रेट देखो भाई क्या है 10%। 10% का मतलब 1/10, इन 10 के ऊपर 1 बढ़ जाती है, 11/10 क्या हो जाता है, मिश्र धन यानी अमाउंट। तो धनराशि हमें पहले निकालनी पड़ेगी। हमने मान ली क्या थी वो x, तो पहले वर्ष में 10 पे 1 बढ़ेगी, कितनी हो जाएगी 11/10। दूसरे वर्ष में भी 11/10, लेकिन तीसरा वर्ष क्या है, कंप्लीट नहीं है भाई, 2/1/2 आधा वर्ष है तीसरा। ठीक है, तो इसके दर क्या लेंगे, दर भी आधी हो जाएगी। ठीक है, या तो इसको 2 से फिर भाग कर दो या फिर यहीं से 5% ले लो, क्योंकि तीसरा वर्ष कंप्लीट नहीं है। ठीक है, क्योंकि 10% है 12 महीने पे, लेकिन ये 6 महीने बचे हैं लास्ट में। तो क्या करेंगे, तीसरे महीने के लिए तो इसको 2 से भाग कर दो, भाग करेंगे तो गुणा में यानी 1/2, 1/20। ठीक है, तो क्या हो जाएगी 20 पे 1 यानी 21/20, और कितनी हो जाती है 12,705। यहां से पहले धनराशि निकाल लो। ठीक है, 1 और 7 8, 8 और 5 13, 13 में से 2 घटाएंगे 11, 11 से भाग चला जाएगा, 1 11 11 बचेगा, 6 11 5 55, 5 11 5 55, फिर 11 चला जाएगा 1 0 5, 105, फिर 21 से 5 बार में। ठीक है, हमें धनराशि निकालनी है तो 10 गुणा 10 100, 100 गुणा 20 2000, 2000 को 5 से गुणा करेंगे 10,000। धनराशि क्या थी वो 10,000, प्रिंसिपल है 10,000 रुपये। निकालना क्या 10,000 रुपये का, एक वर्ष का ब्याज, और ब्याज का भुगतान अर्धवार्षिक किया जाता है। ठीक है, और रेट क्या है, तो उसी धनराशि पर समान दर से, रेट भी वही सेम है। ठीक है, अर्धवार्षिक किया जाता है, समय 1 वर्ष। तो क्या बता रखा आपको, यदि ब्याज अर्धवार्षिक हो तो क्या हो जाएगा, दर को 2 से भाग कर देते हैं, दर आधी और समय 2 गुना, क्योंकि ब्याज का भुगतान 2 बार करना है। ठीक है, तो देखो दर यानी कितनी हो जाएगी 5%, और 5% का मतलब 1/20 होता है ना, और समय 2 गुना, समय 1 वर्ष है तो समय कर लो 2, क्योंकि ब्याज का भुगतान 2 बार किया जाएगा, इन 1/20। तो कई तरीके से निकालना बता रखा है CI आपको। इसका 1/20 कर दो, कितना आएगा 500, दूसरे वर्ष भी साधारण ब्याज 500, लेकिन हमें CI निकालना है तो इसके ऊपर भी ब्याज लगेगा 1/20, कितना हो जाएगा 25। साधारण ब्याज निकालना हो दोनों को जोड़ दो 1000, CI निकालना तो ये भी जोड़ दो 1025, तो एक वर्ष का कितना होगा 1025 रुपये। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धात्विक गोले को x सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंबवर्तीय बेलन के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यदि बेलन की ऊंचाई गोले की त्रिज्या की 3 गुनी है तो x का मान क्या होगा। भी देखो एक धात्विक गोला है तो गोले का आयतन क्या होता है भाई 4/3 पाई r³। ठीक है, और बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पाई r²h। ठीक है भाई, इस गोले को इस बेलन के रूप में परिवर्तित किया जाता है, दोनों का आयतन क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, आयतन बराबर होगा, तो देखो कैसे करेंगे 4/3, पाई को पाई रहने दो कि दोनों साइड है पाई r³, r कितनी है गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, तो 8 की क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 512 लिख लो। ठीक है, 4/3 पाई r³ हमने कर दिया। फिर क्या है x सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंबवर्तीय बेलन के रूप में परिवर्तित किया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई गोले की त्रिज्या की 3 गुनी है तो देखो पाई, इसकी त्रिज्या कितनी है बेलन की x, तो क्या हो जाएगा x², h कितनी इसमें बता रखा है, बेलन की ऊंचाई गोले की त्रिज्या की 3 गुनी है, तो गोले की त्रिज्या कितनी थी 8, तो 8 का 3 गुना करेंगे 24। अब ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब यहां से x का मान निकाल दो, x का मान हमें चाहिए, तो देखो 8 से कैंसिल करेंगे 3, और 8 से ही हो जाएगा
64। अब कैंसिल होगा नहीं, इधर क्या है 3, 3 से ये कैंसिल नहीं होगा, हमें एक्स स्क्वायर का मान चाहिए। तो एक्स स्क्वायर बराबर देखो क्या हो जाएगा, इधर क्या है 64 गुणा 4 256, और ये 3 साइड आएगा तो ये भाग में हो जाएगा, तो 3 पहले से, 3 गुणा 3 9। एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये, हमें चाहिए एक्स का मान, तो क्या करेंगे उस साइड जाएगा तो ये स्क्वायर रूट, ठीक है। 256 का वर्गमूल हो जाएगा 16 और 9 का 3, 16/3, 3 से 5 बार में बचेगा 1/3, 5 से 1/3 हो जाएगा, ठीक है। एक्स का मान कितना होगा 5 से 1/3, और एक्स क्या था बेलन की त्रिज्या रेडियस, ठीक है, 5 से 1/3, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, यदि ए बी और सी धनात्मक संख्याएं इस प्रकार हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 34:61:45, तो ए रेशियो बी रेशियो सी, इन ए बी सी का अनुपात बताना है भाई। कैसे निकालेंगे मान ए बी सी का, देखो भाई, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो भाई सभी को हम जोड़ दें तो यहाँ भी देखो बी स्क्वायर है, यहाँ भी बी है, यहाँ पे ए है, ए भी 2 बार है, सी भी 2 बार, सभी 2 2 बार है, तो क्या हो जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर हो गया भाई। सभी को मैंने जोड़ दिया, इस साइड जोड़ा तो इस साइड भी जोड़ना पड़ेगा, सभी को जोड़ेंगे। देखो 5 और 1 6 और 4 10, 1 4 और 6 10 और 3 13 और 1 14, 2 से कैंसिल कर देंगे 70, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना है 70। अब हमें क्या मान निकालना है, ए बी सी का मान निकालना है। तो देखो ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है पहले की, देखो इसमें पहला ही मान लेंगे 34, भाई ये तीनों का योग है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का योग 70 और ए प्लस बी स्क्वायर का योग है 34, इसमें से हम घटा दें तो क्या आ जाएगा सी का वैल्यू आ जाएगी। इस तरह ए की निकाल देंगे, ऐसे ही बी की निकाल देंगे। तो सबसे पहले ए की निकालते हैं, ए की देखो कैसे निकालेंगे, ए की वैल्यू भी तीनों का योग है ए बी सी, इसमें से बी सी का घटा दें तो बी सी का देखो कहाँ पे है, बी और सी सेकंड नंबर पे कितना है 61, तो 70 में से 61 हमने घटा दिए, भी तीनों का योग 70 है और बी और सी स्क्वायर का योग है 61, तो कितना आएगा 9। ये ए स्क्वायर का मान है 9, ए का मान निकालना है तो ऐसे इसका रूट निकाल दो, कितना आएगा 3। ऐसे फिर बी का निकालो, तीनों का योग 70 है, इसमें से बी का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ए और सी का घटा दो, ए और सी का कितना देखो, ए और सी का 45, तो 70 माइनस 45 कितना आएगा 25, और वर्गमूल निकालेंगे तो 5। ऐसे ही सी का निकाल दो 70, इसमें से ए और बी का घटा दो, ए और बी का कितना है 34, कितना बचेगा 36, 6 ए बी सी की वैल्यू आ गई 3:5:6, ठीक है 3 5 6, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, एक संख्या को जब 4 5 6 और 9 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल प्राप्त होता है। यदि वह संख्या 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। मैं देखो सबसे पहले 4 5 6 और 9 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल प्राप्त होता है। सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना होगा, वैसे निकाल सकते हो वैसे निकाल दो, देखो ये आप जो तरीका इससे निकाल दो। वैसे कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ी संख्या लो, देखो क्या इसमें 9, 9 और 5 में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं, दोनों की गुणा कर दो, 9 गुणा 5 45। उसके बाद देखो हम क्या लेंगे 4, तो 4 इसमें नहीं है कि 2 की पावर 2, इसमें 2 है ही नहीं, तो 4 से गुणा करो, ठीक है। अब क्या बच गया 6, 6 में क्या है 2 और 3, 2 भी इसमें आ जाएगा और 3 इसमें आ जाएगा, इसकी गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 160 और 20 180, ऐसे भी निकाल सकते हो। एलसीएम कितना 180, 180 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 4 5 6 और 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। लेकिन क्या बोलता है 3 शेषफल भी बचना चाहिए, तो हम इसमें 3 ऐड कर देंगे, लेकिन पहले ऐड नहीं करेंगे क्योंकि संख्या में 4 अंकों की चाहिए छोटी से छोटी, तो इसको सबसे पहले 4 अंकों की बनाओ। 4 अंकों के लिए इसको देखो 2 से गुणा करेंगे 360, 3 से करेंगे 18 3 54 540, 4 से करेंगे 720, 5 से करेंगे 900,
6 से करना पड़ेगा क्योंकि 4 अंकों में लेके जाना है। फिर क्या करना पड़ेगा, प्लस में 3। अब जोड़ेंगे 3, ये नहीं पहले जोड़ के फिर गुणा कर दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी संख्या जो इन चारों से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, इसका जो भी मल्टीपल हो उस इनसे सभी से विभाजित होगा पूर्णतः, लेकिन 3 बाद में जोड़ना होगा। 18 गुणा 6 108, कितना हो जाएगा 1080 प्लस 3 कितना हो जाएगा 1083। अंकों का योग पूछा तो जोड़ दो, 1 0 8 और 3, यानी 1 और 8 9 और 3 12। अंकों का योग कितना हो जाएगा 12। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, एक परीक्षा में विद्यालय ए से सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या विद्यालय बी से सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या से 20% अधिक है। वे क्या है, दो विद्यालय हैं ए और बी। शुरू में क्या बताया है, विद्यालय ए से सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या विद्यालय बी से सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या से 20% अधिक है। इसके 100 हैं तो इसके कितने हैं 120, 20% अधिक है। ये छात्र हैं, इतने विद्यार्थी शामिल हुए, स्टूडेंट। ठीक है, फिर आगे देखो क्या बताया है, विद्यालय बी से 75% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण यानी पास हुए। ठीक है भाई, पास होने वाले लिखो। विद्यालय बी से हमें पता चल गया कितना 75%। तो हमने कितने माने स्टूडेंट टोटल 100 का 75% निकालेंगे तो यहां से पास हुए हैं 75, 100 में से 75 75। ठीक है, दोनों विद्यालयों से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, दोनों से उत्तीर्ण होने वालों की कुल संख्या कितनी है, विद्यालय बी से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या से 80% अधिक है। इससे 80% अधिक है तो यानी इसका 80% निकाल दो। भैया अपने आप में 100% है, 80% और निकाल दो, या इसका 180 निकालो प्रतिशत, 180% निकालोगे तो ये घटाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है 80% अधिक है तो 80% कौन है, फिर ए वाले पास हैं। ए विद्यालय से जो भी विद्यार्थियों पास हैं कितने 80%, तो इसका 80% निकाल दो। 80% निकालेंगे यानी 80/100 यानी 4/5। 5 से 15 बार में 15 गुणा 4 60, यानी इससे 60 हैं और इससे 75 हैं पास। ठीक है, अब पूछा क्या है, तो विद्यालय ए से परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों में से विद्यालय ए से उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। तो ए के कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए, कितने पास हुए 60, कितने में से 120 में से, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 1/2 2 से 50, यानी 50% विद्यार्थी पास हुए विद्यालय ए से। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, 30 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बनाया गया है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, वर्ग सेंटीमीटर में बताना है। समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी सभी भुजाएं समान हो। ठीक है, त्रिभुज मान ली कोई ए बी सी त्रिभुज है और साइड क्या है इसकी ए, ये सभी बराबर होती हैं। इसके अंदर एक वृत्त बनाया गया है। वृत्त में तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ बनेगा, तो इसके लिए क्षेत्रफल निकालना हमें क्या चाहिए, इसकी रेडियसन त्रिज्या। ठीक है, इस पे 2 क्वेश्चन पूछता है, एक तो अंतःवर्त का क्षेत्रफल, एक बाह्यवर्त का क्षेत्रफल पूछ लेता है। तो हमें इसके लिए इसके रेडियस चाहिए। ठीक है, कैसे निकालते हैं देखो, छोटे वर्त की त्रिज्या निकालनी हो यानी अंतःवर्त की त्रिज्या, तो क्या हो जाएगी a/2√3। ठीक है, जो भी इसकी साइड है त्रिभुज की उसको 2√3 से भाग देते हैं। और बाह्यवर्त, इसके बाहर के वर्त बनता है, इसका क्षेत्रफल कई बार पूछ लेता है, एक शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, उसकी कैसे निकालते हैं, a/√3 कैपिटल R इन बाहरी त्रिज्या बाह्यवर्त की। ठीक है, तो हमें चाहिए अब अंतःवर्त की त्रिज्या, तो क्या हो जाएगी, ये लिख लेना। ठीक है, दोनों a/2√3, a का मान कितना है 30 सेंटीमीटर, ये 30 है बटा 2√3, 2 से कैंसिल करेंगे 15, इन त्रिज्या कितनी आ गई 15/√3। हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। पाई को ने हल नहीं कर रखा, तो क्या हो जाएगा, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², πr², r का मान 15/√3, 15² 225 और √3 का स्क्वायर 3 से भाग दे देंगे 7 5, यानी 75 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, 2 रेलगाड़ियां x और y एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं।
एक्स स्टेशन ए से बी की ओर में देखो 2 रेलगाड़ियां हैं, एक्स और वाई, ठीक है। और क्या बता रखा है, ए और बी की ओर चलना शुरू करती है, ए से बी की ओर। भाई 2 स्टेशन है ए और बी, यहां से कौन सी चलती है, एक्स, ये रेलगाड़ी है एक्स, ठीक है। और वाई स्टेशन से बी से ए की ओर, वाई कहां से चलती है, स्टेशन बी से ए की ओर, ये कौन सी ट्रेन है, वाई, और ये एक्स, ठीक है। एक दूसरे को पार करने के बाद, मान लो जहां भी पार करेंगी, मान लो यहां पे क्रॉस करती है एक दूसरे को, पार करने के बाद एक्स और वाई को अपने गंतव्य स्थलों तक पहुंचने में, भाई जहां भी पहुंचना है वहां तक पहुंचने में, भाई इसको कहां पहुंचना है, यहां पे बी पे, और बी वाली को स्टेशन ए पे पहुंचने में कितना समय लगता है, 8 से 2/5 घंटे। इसको तो लगता है क्रॉस करने के बाद 8 से 2/5 घंटे, और इसको 4 से 2/7 घंटे, 4 से 2/7 घंटे। साधारण भी नहीं बदल लो दोनों को, 8 × 5 40 और 2 42/5 घंटे, और इसको 28 और 2 30/7 घंटे। अब समय का अनुपात देखो भाई, टाइम का अनुपात, एक्स और वाई, टाइम का अनुपात देखो इनका क्या हो जाएगा। एक्स को कितना समय लगता है पार करने के बाद, 42/5 घंटे, तो एक्स के नीचे लिखो 42/5 अनुपात, वाई को 30/7 घंटे। भाई कैंसिल होता तो कैंसिल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। भाई रेशियो में है, ऊपर ऊपर के कैंसिल हो सकते हैं, नीचे नीचे के कैंसिल हो सकते हैं आपस में, ठीक है। 6 से 7 बार में और 6 से 5 बार में अब कैंसिल नहीं होते। 7 × 7 49, 5 × 5 25, 49 अनुपात 25, ये टाइम का अनुपात है भाई दोनों का। ये 49 यूनिट का समय लेती है, तो ये 25 यूनिट का समय लेती है। अब हमें निकालना स्पीड का अनुपात निकालना पड़ेगा। स्पीड का कैसे हो जाएगा, भाई दूरी समान होती ना तो क्या कर देते, इसका अनुपात विपरीत हो जाता है। क्या हो जाता है, 25 अनुपात 49 हो जाता, अब नहीं है, हो जाता। कब हो जाता, तब दूरी दोनों बराबर तय करती हूँ, लेकिन बराबर नहीं है, क्योंकि क्या पता इसकी स्पीड हमें दे रखी है एक्स की कितनी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और वाई की पूछी है। दोनों की अलग अलग है स्पीड, और अलग अलग स्पीड है, तो इसने ज़्यादा दूरी तय की होगी, इसने कम की होगी, या इसने ज़्यादा की होगी, इसने कम की होगी, ठीक है। तो दोनों के लिए बराबर नहीं मिलने के बाद, वैसे तो दोनों के लिए बराबर है, लेकिन मिलने के बाद दूरी बराबर नहीं है। समय दे रखा है वो दोनों की मिलने के बाद का दे रखा है, तो इसलिए क्या करेंगे, इसका रेशियो कर दो, सॉरी स्क्वायर रूट कर दो। रेशियो तो हमने कर दिया पहले, स्क्वायर रूट, क्योंकि विपरीत हो जाता है। 49 25, तो 25 49, इसका वर्गमूल निकाल दो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 5 अनुपात 7। ये किसका अनुपात है, स्पीड का। और क्या दे रखा है, एक्स की स्पीड 50, एक्स की दे रखी 50, इन 5 की वैल्यू 50 यानी 10 गुना, तो ये भी 10 गुना हो जाएगी। 10 × 7 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, सुमित एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। यदि वह उसे उसके विक्रय मूल्य के 4/5 भाग पर बेचता तो उसे 10% की हानि होती। यदि वह उसे उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 95% मूल्य पर बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।